नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके ही YouTube चैनल स्पिरिचुअलाइज में। दोस्तों, आज हम रमण महर्षि के संदर्भ में चर्चा करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है सत्य। सत्य क्या है, कैसे इसे पाया जा सकता है। जो साधक सत्य खोजने में निकले हैं उन्हें रमण के ये वचन जरूर सुनने चाहिए। रमण सत्य की कोई परिभाषा नहीं देते, पर सत्य की एक विचारणा जरूर रखते हैं। आप उनकी इन बातों को बड़े ध्यान से सुनिएगा। रमण कहते हैं, प्रश्न ये है कि किस उपाय से हम सत्य तक पहुंच सकते हैं। पहले तो ये बात कि सत्य कोई वस्तु विशेष है, रमण इसे नकार देते हैं। यह एक सहज वस्तु है, बिना यत्न के, बिना प्रयास के पाया जा सकता है। उसको पाना ही क्या, आप उसे हर घड़ी पा रहे हैं। यह नहीं समझते, यद्यपि आप उसे देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते। आप उसका अनादर करते हैं, पर वो सदा आपके साथ रहता है। उसने कभी भी आपको एक मुहूर्त के लिए भी अलग नहीं किया। वह सदा वर्तमान में आपके साथ है, एक अच्छे मित्र की तरह, एक अच्छे माता पिता की तरह। यह आपके प्राण, आपकी इंद्रियां, आपके भोग सब जगह सर्वस्व है। भाई में, बहन में, आप में जो अहंकार है ना, वह वही है। तो फिर कैसे आप उसे पा सकते हैं, जरा सोचिए। वास्तव में सत्य सब कुछ है। आपके ऊपर, नीचे, चारों तरफ, भीतर, बाहर, सब स्थानों पर सत्य विराजमान है। कभी देखने का प्रयास कीजिएगा। इसी का नाम सत्य प्रतिष्ठा है। अनुसंधान करने वाले अपनी आंखों को बंद कीजिए और पाएंगे कि सत्य वही है। सत्य को पाने की झूठी अवधारणा मन से निकाल दीजिए। केवल सत्य के स्वरूपों को देखिए। वो सदा विराजमान है। वो लकड़ी, मिट्टी, पत्थर, जो कुछ आपको मिले उसे हाथ में पकड़िए, जकड़िए और कहिए यही सत्य है। सत्य मिट्टी में, जल में, अग्नि में, वायु को स्पर्श करके कहिए कि यही सत्य है। आकाश को देखकर कहिए कि यही सत्य है। मन से कहिए मन सत्य है। प्राणी से कहिए प्राणी सत्य है। अपने को कहिए कि हम सत्य हैं। जगत से कहिए जगत सत्य है। संदेह, अविश्वास, तर्क करने के अभ्यास को मन से निकाल दीजिए। संदेह कैसा रह सकता है? आप जो नाम स्वरूप जगत को सत्य कह रहे हैं, यह तो कल्पना या मिथ्या नहीं है। सत्य यथार्थ है, सर्वत्र है। कहीं भी तो उसका अभाव नहीं है। जो भी इतने दिनों
आपने देखा है या नहीं देखा है, सत्य को ठीक ठीक कहा नहीं जा सकता। अविश्वास मन कभी भी सत्य को देख ना पाएगा। इसीलिए अपने मन से अविश्वास को निकालिए और देखिए, सत्य सदा आपके साथ है। उसने कभी भी आपको छोड़ा नहीं। दृढ़ मन से उसे मानिए, जानिए